पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम करते हैं पास्ट में किसी भी काम के फिनिश होने के लिए। कोई काम हो चुका था, कोई काम हो गया था। ये प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही है। प्रेजेंट में हो चुका है कोई काम तो हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और पास्ट में कोई काम हो चुका था तो हम हैड का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमने पैसे पढ़ा उसी का जस्ट पास्ट वर्जन है हैड, पास्ट परफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो पहले तो सेंटेंस देख लेते हैं इसका। प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसे हुए, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस लेते हैं पैसे वॉइस का। शी हैज़ बीन टॉट, उसे पढ़ा दिया गया है। तो हमें केवल यहाँ पर हैज़ का हैड करना है, शी हैड बीन टॉट। प्लूरल एग्जाम्पल लेते हैं, दे हैव बीन टॉट। यहाँ पर भी हमें हैड कर देना है पास्ट में, सब कुछ सेम रहेगा। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा दे हैड बीन टॉट, उन्हें पढ़ा दिया गया था। तो ऐसे करके हम इनको बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट आपके लिए सिंपल है। तो आइए आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझते हैं कि हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे और ट्रांसलेशन इसमें कैसे करेंगे। तो पहले तो हमारा वही ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हमें रखना है बी, और उसके बाद में हमें रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव का फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट का जो हमने पढ़ा था वो था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में हैड, और हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में भी हमें हैड का ही यूज़ करना है, और हैड के बाद में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम यहाँ नहीं लगा सकते इसीलिए हमें यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में भी देख रहे थे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, शी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन। इसी को बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ क्वेश्चन। इसके बाद में हैड रख दिया, हैड के बाद में हमें बीन और लगाना है, पैसे में ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका था उसके द्वारा, तो हैड बीन आस्क्ड, किसके द्वारा? बाय हर। ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसको अगर हमको नेगेटिव करना है तो यहाँ हेड के साथ में नॉट लगेगा, तो यहाँ पर भी हमें हेड के साथ में नॉट लगा देना है। इसको अगर हमें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको करके देख लेते हैं। तो हेड को निकाल के जैसे हम आगे रखते हैं, तो यहाँ पर हमने हेड को निकाल के पहले रख लिया, हेड। हेड के बाद में शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। क्या वो क्वेश्चन पूछ चुकी थी? कन्वर्ट किया अ क्वेश्चन, हेड का हेड ही रख दिया हमने, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, इधर हमें बीन रख देना है, हेड अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय हर। ये हमें करना है। डबल इंटेरोगेटिव करना है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड को लगा सकते हैं, तो ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव हो गया। तो चलिए आगे चल लेते हैं इसके क्वेश्चंस को और देखते हैं उनको सॉल्व करके। ओके, तो यहाँ हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आई हैड टॉट द स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका था। इसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका था मेरे द्वारा, तो द स्टूडेंट्स हैड बीन taught by me। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट था तो यहाँ पर मी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, द बॉयज हैड ईटन द केक्स। तो द केक्स को पहले रख लिया, ऑब्जेक्ट है। द केक्स हैड बीन। अब यहाँ पर हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों के लिए हमको हैड का यूज़ करना है। हैड बीन
ईटन बाय द बॉयज। तीसरा एग्जाम्पल है ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द एक्सीडेंट। उसने मुझे एक्सीडेंट की खबर दी। पैसे में बनाएंगे तो मुझे खबर दी गई एक्सीडेंट की उसके द्वारा, तो आई के बाद में हैड बीन इन्फॉर्म्ड, वर्ब लगा देंगे इन्फॉर्म्ड, किसके बारे में, ऑफ द एक्सीडेंट, किसके द्वारा, बाय ही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था तो ही का हम कर देंगे यहाँ। फोर्थ वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। दे हैड सोल्ड देयर ऑक्सन। ऑक्सन का मतलब होता है बैल, ऑक्स का मतलब होता है एक बैल और ऑक्सन प्लूरल होता है ऑक्स का, तो ये हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। तो देयर ऑक्शन, देयर ऑक्सन हैड बीन, सेल का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, सोल्ड बाय दे का देम, नॉट नेसेसरी टू कीप दिस। देयर ऑक्शन हैड बीन सोल्ड, ये कंप्लीट है सेंटेंस। उनके बैल बिक चुके थे। मुकेश हैड ब्रोकन द ग्लास, द ग्लास ऑब्जेक्ट है, यहाँ रख लिया। द ग्लास हैड बीन ब्रोकन, हैड बीन ब्रोकन किसके द्वारा, बाय, सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा मुकेश, ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे सेम रहेगा। तो द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मुकेश, कांच टूट चुका था मुकेश के द्वारा। सिक्स्थ एग्जाम्पल है हमारा समबडी हैड स्टोलन माय हैंकरचीफ। हैंकरचीफ जिसको हम बोलते हैं रुमाल, तो माय हैंकरचीफ, माय हैंकरचीफ हैड बीन स्टोलन किसके द्वारा, बाय समबडी। अब अगेन ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है वो एक वेग सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बारे में हमें पक्का पता नहीं है कि वो कौन था, पहचान नहीं है इसकी हमारे पास में, इसीलिए ये वेग सब्जेक्ट है, इसको नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो सेंटेंस अगर हमारा इतना भी है माय हैंकरचीफ हैड बीन स्टोलन, तो भी सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। सेवेंथ एग्जाम्पल है द डायरेक्टर हैड वॉर्न द स्टूडेंट्स टू पे द फीस। डायरेक्टर ने स्टूडेंट्स को उनकी फीस जमा करने के लिए वॉर्न कर दिया था। पैसे बनाएंगे, स्टूडेंट्स को फीस जमा करने के लिए डायरेक्टर के द्वारा वॉर्न किया जा चुका था, तो हमारा यहाँ पर वॉर्न किसको किया गया, स्टूडेंट्स को। तो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हैड बीन वॉर्न, किस लिए, टू पे द फीस, पे द फीस किसके द्वारा, बाय द डायरेक्टर। एट्थ एग्जाम्पल है नोबडी हैड आंसर्ड द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्वेश्चंस प्लूरल है तो यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो सभी के लिए हैड बीन का यूज, हैड बीन आंसर्ड किसके द्वारा, बाय नोबडी। बाय नोबडी अगेन हमारा सब्जेक्ट है, वेग सब्जेक्ट है, तो उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम इतना भी लिखेंगे क्वेश्चंस हैड बीन आंसर्ड तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स जिसको हमने सॉल्व करके देखा। होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्रेजेंट और पास्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड देम।